धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में लगा जाम। नागर घाट से जेपी चौक तक पार्किंग बनी बड़ी मुसीबत। लंबे जाम से श्रद्धालु हो रहे परेशान। भोपाल में ऑल इंडिया सिविल सेवा हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। मध्य प्रदेश और हरियाणा टीम के बीच मुकाबला। टीम में 35 से 55 साल उम्र की महिलाएं शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस के पक्ष में है पंचायत चुनाव के परिणाम। हम भोपाल के विकास का लिखेंगे नया इतिहास। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, शिवराज सरकार कमलनाथ पर आरोप लगाना बंद करें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कोई योजना बंद नहीं की। और अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। योजना वापस लेने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बता दें, परिषद की ओर से ठेकेदार पार्किंग का संचालन करते हैं, जो कि अपनी मनमानी करते नजर आए और दोगुना किराया वसूल रहे हैं। इससे यात्रियों को पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पा रही। साथ ही तीर्थ नगरी की छवि भी खराब होती है। भीड़ के दौरान मुख्य मार्ग से लेकर आंतरिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, जिससे वाहन खड़ा करने को लेकर आए दिन वाद विवाद की स्थिति नागर घाट से जेपी चौक और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बनती है। कुछ दिन मौसम में बदलाव होने से खुश हुए राजधानी के लोग अब दोबारा उदास हो गए। वजह है बारिश का ना होना और गर्मी का फिर से बढ़ जाना। शनिवार की तुलना में रविवार को भोपाल का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा। वहीं सोमवार को भी सुबह से ही गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार शाम से मौसम बदल सकता है। 27 जून को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी और 28 से पूरे प्रदेश में झमाझम दौर शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग के इन्हीं पूर्वानुमानों ने लोगों में उम्मीद जगा रखी है। मौसम की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में तो राहत भरी ये जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें तो मौसम का मिजाज कुछ अजीब ही नजर आया। जहां कल सबसे ज्यादा तापमान नोट किया गया था। कुछ दिनों से हो रही ठंडक के बीच में रविवार का दिन काफी गर्म रहा। खबर है कि 28 जून से जो है वो पूरे प्रदेश में बारिश का दौर, ये कहा जाए कि झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। 27 जून को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश आएगी और 28 से पूरे प्रदेश में। सोमवार को भी अगर बात करें, यानी आज सुबह की, तो सुबह से ही गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। गर्मी इतनी तेज है कि एक बार फिर से मई का माहौल समझ आता। मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। जेडी मिश्रा जी, जेडी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का। जी मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? मौसम एक अजीब सी खलबली पैदा कर रहा है लोगों में। बिल्कुल, देखिए ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर तो है ही है। कभी कम वर्षा, कभी बिल्कुल नहीं हो रही। अभी जून हमारा ऐसा लग रहा है 38 से 40 डिग्री 36 डिग्री तापमान है। और इसके बाद आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा एक सिस्टम बन रहा है अरब सागर में, और ये उससे उम्मीद बनी है कि पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ अच्छी वर्षा मिलेगी और छुटपुट वर्षा हमको पूरी मध्य प्रदेश में भी मिलेगी। तो अभी आसार हैं हमको 28 तारीख से परसों 29 तारीख से अच्छी वर्षा मिलने की। खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश का पोर्शन जो महाराष्ट्र से लगा हुआ, गुजरात से लगा हुआ जो पोर्शन है, और कुछ मध्य प्रदेश में भी हमको मिलेगी, ये भोपाल के आसपास का जो क्षेत्र है। तो हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है पश्चिम मध्य प्रदेश में। और ये एक सिस्टम बन रहा है यहाँ पर अरब सागर में, उसका प्रभाव होगा। और जो पूर्वानुमान है मौसम विज्ञान विभाग का, उसमें जुलाई अगस्त में अच्छी रहना होगी। जी
बिल्कुल। और अगर हम ये बात करें शनिवार की तुलना में रविवार की बात करना चाहें तो रविवार को भोपाल का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था। आज भी गर्मी काफी है, तो ये ठंडी गर्मी के बीच बारिश की तरफ आस लगाए हुए बैठे हुए लोग जो ठंडक की तलाश में भटक रहे हैं, शायद ये कहें कि घूमने का भी मौसम हो जाता है जैसे ही थोड़ी सी ठंडक आती है मौसम में। देखिए अभी तो तापमान में दिन में आप देखिए कि धूप रहती है और उमस काफी है। आर्द्रता भी 70% 75% करीब है। भोपाल की भी बात करूं मैं और आसपास के प्रदेश की। और जब ये दिन में तापमान बढ़ता है तो कहीं कहीं कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बारिश एक शाम को एक झटके को हो जाती है। ये स्थिति निर्मित होती है और अब ये हम उम्मीद बनी है कि जो सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में उससे हमको अच्छी वर्षा मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी 3 से 4 डिग्री आने वाले 2-3 दिनों में। ऐसा अनुभव हो रहा है कि तापमान में गिरावट आने वाली है। तो थोड़ा राहत लोगों को 28 तारीख के बाद या 29 तारीख से हो जाएगी प्रदेश में। चलिए, आपकी इन बातों को सुनकर थोड़ा सा अभी राहत शायद लोगों को, दर्शकों को मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी जुड़ने के लिए। चलिए, धन्यवाद सभी। ध्यानचंद स्टेडियम में ऑल इंडिया सिविल सेवा हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। वहीं आज मध्य प्रदेश और हरियाणा की टीम के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। बता दें, दोनों ही टीमों में 35 से लेकर 55 साल की उम्र की खिलाड़ी शामिल हैं। महिलाओं ने खेल के प्रति अपने जज्बे को इस उम्र में भी कायम रखा है, लेकिन प्रदेश की टीम ने कुछ अनियमितताएं होने पर रोष भी व्यक्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा मेन गेम यही है और हॉकी तो हम लोग शुरू से खेलते हैं। करीब हम लोग को 40-45 साल हो गए हॉकी खेलते हुए। इसके अलावा आपने कहाँ मैच खेले हैं और क्या? सीनियर नेशनल खेले हैं हम लोगों ने, बहुत जगह खेले हैं हम लोग। तो हमारी गवर्नमेंट जॉब भी उसी की वजह से, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से हैं हम लोग। कौन कौन से मैच खेले हैं? हमने सीनियर खेला है, जूनियर खेला है, सब जूनियर भी खेला है, स्कूल नेशनल्स भी खेले हैं और आपके यूनिवर्सिटी भी खेले हैं हम लोगों ने। हाँ, मेरा नाम श्वेता शिंदे है। मैं छत्तीसगढ़ की टीम से हूँ और इस बार गोलकीपर का पोस्ट मिला है, गोलकीपर खेल रही हूँ। आप कंटिन्यू मैच खेल रही हैं, गेम खेलती हैं? हाँ, मैच मतलब हॉकी से जुड़े हुए हैं हम लोग। करीब लगभग 20-25 साल बाद ग्राउंड पे उतरे हैं सभी कोई। 25 साल बाद आप ग्राउंड? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पुराने दिन याद आ रहे हैं। ग्राउंड पर तो इसके पहले प्रैक्टिस करी आपने? कितने दिन प्रैक्टिस? प्रैक्टिस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो पाती है क्योंकि सभी जॉब वाले हैं, सर्विस सभी में की है, तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा समय कम हो जाता है। पर बाकी पूरी कोशिश किए हैं, हफ्ते भर की प्रैक्टिस करके फिर यहाँ पे आए हैं। तो डिपार्टमेंट सुविधा नहीं देता है प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं बच पाता है सर। घर मैनेज करना है, ऑफिस मैनेज करना है, फिर खेलना है, बहुत दिक्कत होती है, बट हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी टूर्नामेंट 21 जून से यहाँ पर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में स्टार्ट हुआ है। इसमें पूरे इंडिया की पुरुषों की महिलाओं की टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। 21 तारीख से लगातार 4-4 मैच यहाँ पर खेले जा रहे हैं। अभी तक बहुत ही सफलतापूर्वक टूर्नामेंट चल रहा है। सारे खिलाड़ियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और इसमें एक अहम बात यह है कि इसमें वो खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उनको जज्बा है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे से अपॉइंटमेंट है, वो कई सालों बाद यहाँ पर उनको खेलने का अवसर मिल रहा है, तो उन्होंने उस अपनी पुरानी हॉकी को छोड़ मतलब जो त्याग चुके थे उसको दोबारा उन्हें हॉकी सीख ली और मैदान पे आई। अमूमन सभी टीमों में सीनियर लोग मौजूद हैं, जैसे कि हमारे लिए खुशकिस्मती है कि सेंट्रल सेक्रेटरी दिल्ली से ऋतु रानी जो कैप्टन इंडिया की थी वो आई हुई हैं और एक सुनीता दलाल मैम हैं जो हरियाणा सेक्रेटरी से आई हुई हैं खेलने, जो वहाँ पर हरियाणा में स्पोर्ट्स अधिकारी हैं। तो ऐसे शख्सियतें भी आई हुई हैं। एमपी टीम का सवाल है, यहाँ पर भी पुरानी वुमेंस हैं जो हॉकी खेल चुकी हैं, अच्छा वो भी परफॉर्मेंस दे रही हैं। छत्तीसगढ़ टीम बहुत अच्छी आई है और दिल्ली सेक्रेटरी की टीम आई है और हरियाणा की टीम आई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा, हम सब ने मिलकर संकल्प पत्र जारी किया है। वहीं महापौर प्रत्याशी विभा पटेल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा वो एक राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। विभा पटेल को भोपाल की एक एक गली की जानकारी है। अभी तक भोपाल का विकास नहीं हुआ, इसका हमें खेद है, दुख भी है, लेकिन हम भोपाल के विकास का नया इतिहास लिखेंगे। पंचायत चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, जिससे साफ है मतदाता बहुत समझदार है। अभी विभा पटेल जी ने और हम सब ने मिलकर कोशिश किया है, वो संकल्प पत्र है, क्योंकि जो भी इंडिया का
विभा पटेल जी हमारी जो उम्मीदवार है, ये केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, समाज सेविका है और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा किया है। उनको अनुभव है कि वो पहले तक कर रही है, उनको अनुभव है कि भोपाल की एक एक बस्ती का, एक एक मोहल्ले का उनको अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि भोपाल की जनता 18 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, कितने साल मेयर का पद संभालने के बाद में हमें जो गर्व होना चाहिए अपनी राजधानी पर, वो गर्व नहीं होता। मुझे इसकी उम्मीद है कि भोपाल के विकास के लिए एक नया इतिहास शुरू होगा जब विभा पटेल मेयर चुनी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि 16 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और विभा पटेल और मैं मिलकर भोपाल के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार जीते हैं। साथ ही विधायक ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं कमलेश्वर पटेल ने ये बात भी कही है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की कोई योजना नहीं है, बंद नहीं की गई उन्होंने कोई भी योजना को, बल्कि शिवराज सरकार कमलनाथ पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना बंद करें। जो बहुत दिन से मध्य प्रदेश सरकार लगातार जिस चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी, पंचायत चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रहे थे और किस तरह से अस्त व्यस्त करके ये चुनाव कराया। उसके बाद भी जो ग्रामीण सरकार है, हम कह सकते हैं गांव की जो सरकार है, वहां पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 70% सीटों पे विजयी हुए हैं। ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य लेके प्रथम चरण का जो परिणाम आया है, उसमें 70% से ज्यादा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। जन समर्थन मिल रहा है। जन समर्थन इसलिए मिल रहा है कि 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से 600 करने का काम किया था, 1000 गौशालाएं बनाने का काम किया था, 70% स्थानीय नौजवानों को रोजगार की नीति बनाने का काम किया था। ऐसे बहुत सारे काम, इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 1 रुपए 1 यूनिट बिजली देने का जो काम किया था, ये सब बातों से लोग प्रभावित हैं। का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अब युवा प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस भी सत्याग्रह शुरू कर रही है। इसी बीच अंबिकापुर के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और योजना को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। पहले तो 2 साल से आर्मी की भर्ती रोकी गई और अब अग्निवीर योजना लागू कर युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, जिस पर राकेश गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ये योजना वापस नहीं होती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस कमेटी का यह आंदोलन 1 दिन का 2 घंटे का धरना प्रदर्शन यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। विरोध है कि मोदी जी आप जिनके लिए काम करते हैं उनसे भी पूछ लिया कीजिए, उनके भी विचारों को समझिए। किसान लोगों के लिए आप लोगों ने कानून लाया, उसका विरोध हुआ। युवाओं के लिए रोजगार लाया, उसका जमकर विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि अग्निपथ और अग्निवीर योजना का विरोध इसलिए हो रहा है कि आप 21 साल में युवाओं को बेरोजगार करने का आपने स्कीम लाया है। और बहुत साफ बात है, जीएसटी जब लागू किए थे तो देर की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है। अग्निपथ योजना इसलिए लाई गई है कि बजट कम हो, प्रति व्यक्ति जो काम करते हैं, जो लोग जाते हैं सेना में, तो इस तरीके के अव्यवहारिक योजनाओं का जिला कांग्रेस कमेटी
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भक्तमाल कथा में शामिल होने पहुंचे, जहां वीटी शर्मा कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। वहीं कथा में श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर वो झूमते भी नजर आए। जनपद पंचायत मोहगांव के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत ठेभा, जहां पंचायती चुनाव का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां सरपंच के लिए उतारे दो प्रत्याशी अलग ही छवि रखते हैं। एक भूतपूर्व सरपंच के पति रतनलाल उइके हैं, तो दूसरी प्रत्याशी हैं तृप्ति पंद्रो। रोचक बात यह है कि पहली बार इस पंचायत में अपना भाग्य आजमाने वाली प्रत्याशी तृप्ति ज्योति न सिर्फ सबसे युवा प्रत्याशी हैं, बल्कि सुशिक्षित प्रत्याशी होने के नाते गांव के विकास का सपना संजोए बैठी हैं। एमएससी बीएड पास तृप्ति इस पंचायत के इतिहास में सबसे पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी हैं। बता दें, पंचायत की मुख्य समस्या शिक्षा और चिकित्सा है। ये पंचायत मोहगांव जनपद से लगभग 40 किलोमीटर दूर, जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव की समस्याओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ तृप्ति चुनावी मैदान में उतरी हैं। मेरा नाम तृप्ति पेंद्रो है। मैं ग्राम पंचायत ठेभा से सरपंच प्रत्याशी हूँ और इस मोहल्ला गांगुटोला की प्रमुख समस्या है रोड बनना और इसकी मुख्य समस्या है हमारे यहाँ पुल बनवाना झिगरा घाट में। इसको लेके हम इसी उद्देश्य को लेके हम आज इस ग्राम पंचायत में एक सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे को सपोर्ट करें पूरे लोग और मैं ये जो जितनी समस्या हैं उस तक मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी और जितने भी मांग हैं रखे हैं उनकी मैं पूरे करने की कोशिश करूंगी। हमारी ग्राम पंचायत ठेभा में कुमारी तृप्ति पंद्रो जो खड़ी हुई है वो पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हैं। हम उनको अच्छा मौका देना चाहते हैं। एमएससी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी को हम मौका देना चाह रहे हैं ताकि गांव का विकास कर सके। देखिए, पढ़ी लिखी के साथ साथ ये गांव में हायर सेकेंडरी, मार्केट, पुल और ग्राम ठेभा से घुघरी पहुंच मार्ग के लिए अपना योजना में लाई है और उसको ज़रूर पूरा करेंगे। हम आशा करते हैं सभी ग्रामवासी। उम्मीद भी करते हैं सर और आशा भी करते हैं कि हमारा रोड बहुत साल हो गया है। मैं तो जब से 21-22 साल होने लगी रोड में कोई सुधार नहीं है और हमारे आने की मोहल्ले में स्कूल वगैरह आंगनवाड़ी इनमें थोड़ा कमियां हैं। आने जाने में रोड नहीं है तो गाड़ी नहीं आ पाती। गर्भवती महिलाओं को आने के लिए जा नहीं सकते, गाड़ी नहीं आ सकता। 2-3 किलोमीटर हम नदी पार करके ले जाते हैं तो गर्भवती महिला को महंगा भर्ती करते हैं। लकी मैम को जिताएंगे तो हो सकता है रोड बन जाए, कुछ हमारी दया करें। अब इतने जनता अगर साथ देगी तो हम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर का दौरा किया, जहां सीएम ने भू माफियाओं की सक्रियता की शिकायत पर कमिश्नर को 15 दिनों के अंदर सभी प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए ताकि भू माफियाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे गौ तस्करी के मामलों पर कहा, ये एक बड़ी समस्या है न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। गौधन न्याय योजना के माध्यम से हमने इसका समाधान ढूंढा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत गुजर नाले के बीच 4 दिन पुराना शव मिलने से इलाके में मची सनसनी, जिससे लोग हैरान हैं। और बता दें कि पूरा मामला सिवनी ग्राम पंचायत के मरवाही थाने का है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल मरवाही पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाले में मिले शव से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। हम तस्वीरों में बता रहे हैं, रेत के ढेर में दरअसल ये शव मिला था। पंचनामा बनाकर हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। और हमारे साथ तनवीर आलम हमारे संवाददाता हैं गौरेला से, हम उनसे चर्चा करेंगे।
तनवीर, इस शव से जुड़ी हुई कौन सी जानकारी अभी तक निकल कर आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक अज्ञात शव मिला है जिसका बॉडी लगभग डिकम्पोजल है, क्योंकि 4 दिन पुराना शव है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो आश्चर्य करने वाली जो बात सामने आ रही है, ये बात आ रही है अंतर्राज्यीय सीमा की, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के एरिया में ये शव पाया गया है। तो दोनों ही राज्यों की जो मतलब पुलिस है या फॉरेस्ट की टीम हो, ये कंफ्यूज है कि ये बॉडी मतलब किसके थाना क्षेत्र में जाएगी। इन्हीं को लेकर मध्य प्रदेश से भी, फॉरेस्ट के भी कुछ लोग आए और राजस्व विभाग के कुछ लोग आए, और वहीं छत्तीसगढ़ से भी मरवाही थाने से और फॉरेस्ट विभाग से और राजस्व विभाग के जब दोनों राज्यों के अधिकारी मिलजुल कर इस बात पे अंतिम निर्णय पे पहुंचे कि ठीक है, ये बॉडी पहचान में नहीं आई, चूंकि सीमावर्ती मामला है। और जब बॉडी बॉर्डर के पास मिली है तो मरवाही थाने की सपुर्दगी में इसको दिया जाए और पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। जी बिल्कुल, अभी मतलब ये बात निकल कर नहीं आई कि वो शव दरअसल ये जो राज्य जो सीमाएं लगती हैं वो किस सीमा से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और तो फिर ये भी बात तय है कि अभी तक परिवार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई होगी। उम्र कुछ समझ में आई है कि क्या इस व्यक्ति की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के थानों में कहीं लिखवाई गई हो, दोनों राज्यों में से कहीं पर भी? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इसी मामले को बहुत बारीक तरीके से छानबीन कर रही है। और जैसा कि जो 4 दिन पुराना जो शव मिला है उसकी उम्र लगभग 35 से 38 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। और अभी तक ऐसी कोई जानकारी दोनों ही राज्य के पुलिस के पास नहीं है, थानों के पास नहीं है कि इसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी तक सामने आई हो। जी, मतलब अब ये माना जा सकता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती पुलिस की, प्रथम दृष्टया भी अभी तक निकलकर कोई भी बात सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, जुड़ने के लिए। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।